Assalamu alaikum and welcome to Hifzas Graphic. Today's our topic is pen tool. Pen tool in Photoshop is a powerful tool used for creating precise selection in paths. जैसे अगर आपको कोई भी precise location से कोई precise साल डाटा निकालना है तो you should use path tool because path tool आपको जो selection देता है वो बहुत ही exactly और इसके अंदर option बहुत ज़्यादा होते हैं आपकी selection के। उसके अलावा ये यूज़ होता है कटिंग के लिए। अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट्स निकालने इमेज के अंदर से कटिंग करके तो यू शुड यूज़ पेन टूल। इट इज़ आल्सो यूज्ड फॉर क्रिएटिंग कस्टम शेप्स एंड मोर। सो लेट्स बिगिन आवर टॉपिक। पेन टूल जो सा होता है ये आपके पास बिल्कुल आपके डॉट टूल के साथ है। पेन टूल के आगे आपके पास फ्री फॉर्म पेन टूल है, कर्वेचर पेन टूल है, ऐड एंकर पॉइंट टूल है, डिलीट एंकर पॉइंट टूल है और कन्वर्ट एंकर पॉइंट टूल है। सो फर्स्ट वन इज पेन टूल पे हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले आपको बता दो कि पेन टूल हम यूज क्यों करते हैं फोटोशॉप के अंदर। पेन टूल हम यूज करते हैं ज्यादातर सिलेक्शन के लिए। आपको मैं पहले बता चुकी हूँ, कोई भी प्रिसाइज सिलेक्शन अगर आपने निकालनी होती है फोटोशॉप के अंदर से तो आप यूज करते हैं पेन टूल। उसके अलावा आप इसकी मदद से शेप्स वगैरह भी बना सकते हैं। ये पेन टूल जो होता है ये आपका वेक्टर बेस होता है और ये आपको वेक्टर बेस आउटलाइन देता है। और वेक्टर हम इस वजह से बनाते हैं क्योंकि जब भी हमने उसे रिसाइज करना होता है तो उसकी जो शेप होती है वो इफेक्ट नहीं होती। जब भी आपने पेन टूल हम स्टार्ट करते हैं। पेन टूल स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आप पाथ बना रहे हैं कि शेप बना रहे हैं। पाथ क्या होती है और शेप क्या होती है। सो फर्स्ट वन हम पाथ पे चलते हैं। यहाँ से यहाँ तक अगर मैंने दो कर्व खींचे तो ये बीच में जो एक लाइन सेगमेंट बन रहा है इसे हम पाथ कहते हैं। और इसके साइड पे ये जो दो डॉट्स है इसे कहते हैं एंकर पॉइंट टूल्स। ये जो हमारे होते हैं ये एंकर्स होते हैं, ठीक है। और इन एंकर्स को हम आगे पीछे इसकी मदद से हम कर्व बनाते हैं। और ये कर्व कैसे बनाते हैं ये मैं आपको अभी बताती हूँ, ठीक है। सो मेक श्योर यू शुड यूज योर न्यू लेयर। सबसे पहले अगर मैंने यहाँ से यहाँ तक एक लाइन सेगमेंट खींची है तो ये हमारा एक पाथ बन गई है। और ये पाथ के साइड पे जो से ये हमारे एंकर पॉइंट है। अगर मैं इसी एंकर पॉइंट के ऊपर ये लेके जाऊँ तो आपको नजर आ रहा है यहाँ से ये दे रहा है जीरो का एक ऑप्शन आ रहा है, एक बॉल का ऑप्शन आ रहा है। ये आपको दे रहा है कि आपने अपने एंकर को कितना, ये एंकर आपको कर्व दे रहा है। और यहाँ लास्ट पे आएंगे इसका मतलब होता है कि आपने एंकर को रिमूव करना है। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक यहाँ से यहाँ ये आ रही हूँ और बीच में अगर आप इसके एग्जिस्टिंग पॉइंट्स पे जा रहे हैं तो ये आपको एक माइनस का, आपके पेन टूल के साथ माइनस का निशान आ रहा है तो ये आपको बता रहा है कि आपने एंकर इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपका एंकर रिमूव कर देगा। अगर इसके बीच में कहीं पे मिड में आप इस लाइन सेगमेंट के मिड में कहीं पे क्लिक करेंगे तो ये आपका एक एंकर और ऐड करके दे देगा। अब चाहते हैं आप अपने इस एंकर को, एंकर पॉइंट है, आप इस एंकर पॉइंट को किसी और जगह पे लेके जाए, इसे रोटेट करना है आपने। इसकी मदद से इसे कर्व बनाना है। इसे कर्व बनाने के लिए आप सिंपली अपने कीबोर्ड से कंट्रोल का बटन प्रेस करेंगे तो ये देखिए आपका एक कर्व बनना शुरू हो गया। अब ये कर्व तो बन गया। इसके साइड पे आपको ये दो हैंडल्स दे रहा है। कर्व बनाने के बाद ये आपको एक दो हैंडल्स दे रहा है। ये दो हैंडल्स क्या करते हैं, आपके इस वाली ये वाला हैंडल इस लाइन सेगमेंट को हैंडल करेगा और ये वाला हैंडल इस वाली लाइन सेगमेंट को हैंडल करेगा। सो इस हैंडल को आप सिंपली करेंगे तो देखिए रिमूव हो रहा है। तो आपने इसको हमने ऑल्ट की मदद से पकड़ना है। इस वाले हैंडल को ऑल्ट की मदद से पकड़ेंगे तो ये देखिए आपका कर्व हो रहा है। ये आपका लाइन सेगमेंट आपने जिस एंगल में लेके जाना है कभी कर्व होगा। इस वाले को लेके जाना है तो ये इस पे भी आपने ऑल का बटन प्रेस करना है तो ये देखिए कर्व दे रहा है। लेकिन अगर आप इसको अगर मैं कंट्रोल Z करती हूँ, अगर मैं इस पे कंट्रोल का बटन दबा के रखूंगी तो कंट्रोल का बटन क्या करेगा, इसके पूरे कर्व को, इसका पूरा जो है, पूरा जो इसकी लाइन सेगमेंट है इसको पूरे कर्व को रोटेट करेगा। लेकिन और जो सा है वो एक एक कर्व के साथ एक एक हैंडल के कर्व को रोटेट करेगा। तो आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब आप चाहते हैं कि आपकी ये जो शेप है, अगर यही आप इस तरह की कोई शेप चाहिए, अब आप चाहते हैं इस वाली शेप को आप अपनी सिलेक्शन बना लें। तो सिलेक्शन बनाने के लिए क्या करेंगे, आप इस पे राइट क्लिक करेंगे, आपके पास ऑप्शन आ जाएगा मेक सिलेक्शन का और यहाँ से आप अपनी मर्जी से फेदर दे सकते हैं, रेडियस दे सकते हैं और एंटी एलियासिंग दे सकते हैं। यहाँ से क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपकी एक सिलेक्शन बन के आ गई है। और ये सिलेक्शन, आप इस सिलेक्शन के अंदर अपनी मर्जी से कोई भी कलर ऐड कर सकते हैं, कुछ भी ऐड कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है।
हम पाथ की बात करें तो पाथ के अंदर ही हमारे पास नीचे ऑप्शन आ रहा है एरोस का। पाथ के नीचे ही आपके नीचे आपके पास दो पाथ सिलेक्शन टूल और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल क्या होता है। पाथ सिलेक्शन टूल क्या करती है, आपकी पूरी पाथ को मूव करती है, जबकि आपकी डायरेक्ट सिलेक्शन टूल आपकी सिंगल एंकर पॉइंट को मूव रोटेट करती है। अगर आप चाहते हैं आप पेन टूल की मदद से ही डायरेक्ट और पाथ सिलेक्शन टूल पे आ जाए, आप कंट्रोल और ऑल्ट की मदद से आ सकते हैं। आपको जैसे मैं पहले बता चुकी हूँ, अगर आप चाहते हैं अपने पूरे कर्व को रोटेट करना, इस पूरे एंकर को रोटेट करना, तो आप क्या करेंगे, डायरेक्टली कंट्रोल प्रेस करेंगे तो ये देखिए आपके पास ही आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं इसके हैंडल को रिमूव, अगर आप इस पे पेन टूल पे आए, अगर आप इस पे ऑल्ट का बटन प्रेस करेंगे तो आप इसके हैंडल्स को मूव कर सकते हैं। आप चाहते हैं इसके पूरे कर्व को रोटेट करना तो कंट्रोल करेंगे, जबकि हैंडल को रोटेट करने के लिए आप ऑल्ट का बटन प्रेस कर देंगे। उसके अलावा आपके पास पेन टूल के अंदर आपके पास ऐड एंकर पॉइंट, डिलीट एंकर पॉइंट और कन्वर्ट एंकर पॉइंट टूल का भी ऑप्शन है, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि ऐड एंकर पॉइंट का इसकी शॉर्टकट भी है कि आप अगर यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये देखिए प्लस का निशान आ रहा है, तो ये आपका ऐड एंकर पॉइंट टूल दे रहा है। जबकि अगर आप डायरेक्टली आप एंकर पॉइंट टूल पे आते हो तो ये आपका सिंपली ऐड करना शुरू कर देता है। डिलीट एंकर पॉइंट क्या करता है, वही डिलीट करता है आपके एंकर्स को। उसके अलावा कन्वर्ट एंकर पॉइंट टूल क्या करता है, आपके कन्वर्ट को आपके एंकर पॉइंट टूल के हैंडल्स आपको देता है और फिर आपके हैंडल्स अपनी मर्जी से आप इन हैंडल्स को जिस तरीके से मूव करना चाहते हो कर सकते हो। कन्वर्ट एंकर पॉइंट पे आना है तो ये देखिए आपको हैंडल देता है और फिर कन्वर्ट एंकर पॉइंट क्या करता है, आपके एंकर को कन्वर्ट करता है, आपके हैंडल्स को हैंडल करता है। आपने सिंपली क्या करना है, कन्वर्ट एंकर पॉइंट टूल पे आना है। जो ही आप आएंगे तो ये देखिए अगर आप कंट्रोल दबाएंगे तो आपका पूरा का पूरा एंकर को मूव कर रहा है। उसके बाद अगर आप सिंपली एक हैंडल को और एक एक लाइन को मूव करना चाहते हो तो यू शुड यूज ऑल्ट की। अगर आपने अपने पेन टूल की मदद से किसी भी ऑब्जेक्ट की सिलेक्शन करनी है तो मेक श्योर यू शुड गो ऑन पाथ पे आके आपने अपनी सिलेक्शन स्टार्ट करनी है। मैं सिलेक्शन कैसे करती हूँ, मैं सिंपली इसके बाहर कहीं पे भी पॉइंट्स ले लेती हूँ और उसके बाद यहाँ से इसकी सिलेक्शन करती हूँ। आप चाहे तो एक डॉट की मदद से ही सिलेक्शन कर सकते हैं, लेकिन इस तरह ज़्यादा इजी रहेगा। अच्छा, यहाँ तक तो मैंने डॉट लगा लिए, मैंने अपने यहाँ पे पॉइंट्स लगा लिए और अब मैं इन पॉइंट्स को कर्व देना चाहती हूँ। मैं पॉइंट्स को कर्व देने के लिए प्रेस करूँगी ऑल्ट का बटन। एक कर्व पे आके कंट्रोल Z कर लेती हूँ। मैं अपने एक कर्व पे आके ऑल्ट का बटन प्रेस कर लेती हूँ। ऑल्ट का बटन प्रेस करके मैं अपने सिलेक्शन करना स्टार्ट करती हूँ। आप चाहते हैं कि मेरे अगर आप चाहते हैं कि ये पॉइंट मैंने यहाँ नहीं लगाना था, मैंने थोड़ा सा आगे जाके लगाना था, आपने सिंपली इस वाले एंकर पॉइंट पे आना है, कंट्रोल का बटन दबाना है, तो ये देखिए आपका एंकर पॉइंट आप जहाँ भी मूव करना चाहते हैं अपने एंकर पॉइंट को मूव कर सकते हैं। ठीक है, फिर आप अपनी शेप की सिलेक्शन राइट क्लिक करेंगे, मेक सिलेक्शन करेंगे तो ये आपकी सिलेक्शन बनके आ गई है। आप इस सिलेक्शन के निकालना चाहते हैं, कंट्रोल J कर दे तो ये आपकी सिलेक्शन अलग लेयर पे निकल के आ जाएगी। तो ये हमारा पाथ हो गई है। अब हम बात करते हैं शेप की। तो आपने अपनी सिलेक्शन किसी शेप की, अगर आप चाहते हैं कोई शेप बनाना चाहते हैं अपने पेन टूल की मदद से, तो मेक श्योर यू शुड सेलेक्ट शेप। यहाँ से आपने शेप सेलेक्ट कर लेनी है और उसके बाद अपनी मर्जी से शेप बनाएंगे। अगर मैं यहाँ से यहाँ एक शेप बना रही हूँ, ये मेरी शेप बना गई, ठीक है। इसके आगे से आपके पास ऑप्शन आ रहे हैं, यहाँ से आप अपने ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज है, यहाँ से आप फिल कर सकते हैं अपनी मर्जी से कोई भी कलर। ये आपको ऑप्शन दे रहा है स्ट्रोक का। स्ट्रोक क्या होती है, इसकी आउटलाइन आपने कितनी देनी है, आप अपनी मर्जी से इसकी आउटलाइन दे सकते हैं। आउटलाइन का कलर यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं।
उसके अलावा आप अपनी चाहते हैं अपनी स्ट्रोक किस शेप की रखना चाहते हैं, डॉटेड रखना चाहते हैं, जिस तरह से रखना चाहते हैं तो ये यहाँ से हो जाएगी। उसके अलावा नीचे ऑप्शन आपको कैप्स के दे रहा है। कैप्स का मतलब होता है कि आपकी जो लाइंस जो होंगी वो किस फॉर्म में होंगी। अगर आप स्क्वायर फॉर्म में करना चाहते हैं, सर्कल फॉर्म में करना चाहते हैं तो यहाँ से कॉर्नर भी आपके चेंज हो सकते हैं। उसके अलावा आपकी विड्थ हाइट यहाँ से सिलेक्ट होगी और बाकी ये आपका शेप बन जाएगी। तो शेप टूल भी आपका बहुत सी चीजों में यूज होता है। जैसे आपने कोई स्पेशल शेप बनानी होती है, नीचे आपने कोई कैनवस रख के कैनवस के ऊपर आपने कुछ शेप ड्रॉ करनी होती है तो तब आप ये यूज करते हैं। बट मेक श्योर आपने जब भी आपने कोई भी चीज की सिलेक्शन करनी है तो मेक श्योर यू शुड सिलेक्ट ऑन पाथ। जब तक आप पाथ पे नहीं जाएंगे तो आपकी वो पाथ की सिलेक्शन नहीं होगी। ठीक है, तो ये आपका पेन टूल हो गया। आपको पेन टूल की समझ आ गई होगी। सेकंड ऑप्शन हमारे पास है फ्री फॉर्म पेन टूल। फ्री फॉर्म पेन टूल क्या होता है, आपको फ्री हैंडली एक वेक्टर ड्राइंग देता है। आप अपने वेक्टर ड्राइंग करना चाहते हैं तो आप फ्री फॉर्म पेन टूल की मदद से कर सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ से कोई भी अभी मैंने फ्रीली माउस की मदद से ड्रॉ किया तो ये आपको ड्राइंग दे रहा है। आप फिर इसकी मदद से इसे रीसेट कर सकते हैं बाय प्रेसिंग ऑल्ट कंट्रोल। मैं यहाँ से अगर अपने रोटेट करना चाहती हूँ अपने पूरे एंकर को तो यहाँ से कर सकती हूँ। मैं ऑल्ट की मदद से पूरे कंट्रोल की मदद से पूरे अपने पाथ को लेके जा सकती हूँ, मूव कर सकती हूँ। उसके बाद आपके पास थर्ड है कर्वेचर पेन टूल। तो कर्वेचर पेन टूल क्या होता है, फोटोशॉप के अंदर आपने पेन टूल पढ़ लिया, आज हम पढ़ेंगे कर्वेचर पेन टूल। कर्वेचर पेन टूल क्या करता है, कर्वेचर पेन टूल आपको एक स्मूथ कर्व देता है। अगर आप कहीं भी अगर अपने कैनवस के ऊपर कहीं भी मूव करेंगे तो ये स्मूथली आपको एक शेप बना के दे देगा, बहुत स्मूथली। आप जहां भी क्लिक करेंगे ये ऑटोमेटिक अगर आप किसी जगह को अगर आप अपनी सिलेक्शन करते हैं, किसी शेप की सिलेक्शन करते हैं तो वो उसे ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है और ऑटोमेटिकली अपने मुताबिक वो खुद बहुत एंकर पॉइंट ऐड करता जाता है। अब आप देखें यहाँ जहां भी आप क्लिक करेंगे तो ये देखें खुद ब खुद ऐड कर रहा है। ये एंकर पॉइंट खुद ब खुद ऐड कर रहा है, हमें ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ी। इसके अलावा कर्वेचर पेन की टूल की मदद से आप एडिटिंग इजीली कर सकते हैं। और उसके अलावा एक इसका ये भी बेनिफिट है कि ये आपकी सिलेक्शन को, आपके पार्ट्स को सिलेक्शन में इजीली कन्वर्ट कर सकता है। सो हम स्टार्ट करते हैं कि अपने कर्वेचर पेन टूल को यूज़ कैसे करते हैं। तो अगर आप अपने कर्वेचर पेन टूल पे आए हो, यहाँ पे अपने कैनवस पे कहीं भी प्रेस करें तो आपको नजर आ रहा है कि ये जो टूल है ये कर्व्स खुद ब खुद पैदा कर रहा है। ये देखिए खुद ब खुद कर्व पैदा कर रहा है, इसने खुद ब खुद कर्व पैदा कर दिया है। मैंने पॉइंट ऐड किया यहाँ से यहाँ तक और इसने खुद ब खुद इसे कर्व कर दिया। मैंने इसे कर्व नहीं किया, ना मैंने इसे हैंडल की मदद की है, जबकि कर्वेचर पेन टूल इसे खुद ब खुद कर्व करना शुरू कर रहा है। उसके अलावा अगर आप अपने पाथ को एडजस्ट करना चाहते हो तो अपने हैंडल पे आके आपने यहाँ एक हैंडल पे आना है और सिंपली आपने इस पे प्रेस करना है तो ये आपके जो हैंडल है यहाँ पे आप आ सकते हैं। ऑल्ट के अपने कर्वेचर पेन टूल के अंदर कहीं भी कोई और पॉइंट ऐड करना चाहते हो, सिंपली आपने ऑल्ट का बटन दबाना है तो ये आपका ऐड करना शुरू करते हैं। जबकि कंट्रोल की मदद से ये आपके कर्व है उसको मूव करेगा, रोटेट करेगा। ठीक है, ये देखिए मैं जो ही इस पे आती हूँ ये आपका कर्व और आपके एंकर को मूव करना शुरू कर रहा है। जबकि आप अपने एंकर पे ऑल्ट का बटन दबाएंगे तो ये आपके हैंडल्स को रिमूव कर रहा है। अब कर्वेचर पेन टूल की कुछ ऑप्शन है ऊपर हम पढ़ लेते हैं। वही अगर आप कर्वेचर पेन टूल की मदद से शेप बनाना चाहते हो तो वो उसके आगे से वही ऑप्शन है, जबकि पाथ बनाना चाहते हो तो इसके ऑप्शन कुछ ऐसे हैं। ठीक है, उसके अलावा आप अपने पाथ को मास्क भी यहाँ से कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस बटन। अगर आप ये देखें इसने एक ग्रे बटन देना शुरू कर दिया है, यहाँ से आपको नजर आ रहा है कि मास्किंग इसने स्टार्ट कर दी है। ठीक है, तो आप ये मास्किंग अभी हमने नहीं की तो अभी हम इस वाले टूल को रहने देते हैं, सॉरी इस वाले ऑप्शन को रहने देते हैं। के अंदर बहुत ज्यादा ऐसी शेप है जिसके अंदर बहुत ज्यादा कर्व है तो आप यू मस्ट यूज कर्वेचर पेन टूल, इट इजी टू यूज। सो आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। इसकी प्रैक्टिस करें क्योंकि तब तक आप इस पे होल्ड हासिल नहीं कर पाएंगे जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे। सो अगर कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी अगर किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सो प्रैक्टिस करें और वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वन विद अनदर वीडियो। अल्लाह हाफिज़।